अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा। वही चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं टंडोलिहाड़ से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोलिहाड़ में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स की तरसेल का अमल DRO ऑफिस से जारी। में NA की एक और PS की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। ज़िला टंडोलिहाड़ में कुल वोटरों की तादाद 4,39,622 के करीब है। मर्द वोटरों की तादाद 2,03,970 है। ख़वातीन वोटरों की तादाद 2,10,151 के करीब है। ज़िला टंडोलिहाड़ में आम इंतखाबात के सिलसिला में 331 पोलिंग स्टेशन जिनमें 236 बूथ कायम हैं। टंडोलिहाड़ में 4,000 के करीब मर्दों ख़वातीन का अमला ड्यूटी सरंजाम दे रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 2300 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सरंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस के हमरा पाक फौज और रेंजर्स के जवान ड्यूटी सरंजाम देंगे। टंडोलिहाड़ 331 पोलिंग स्टेशन में से 100 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन की ज़्यादा तादाद हल्का NA 217 के लिए हल्का PS 58 पर है। काली की मंडी अब रुक करते हैं काली की मंडी की, जहां पर इलेक्शन 2024 के सिलसिले में पोलिंग सामान की तरसेल जारी है, जबकि हल्का NA 67 जो कि पंजाब का सबसे बड़ा हल्का है। NA 67 PP 38 में दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है। मजीद बता रहे हैं काली की मंडी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मलक वसीम अख्तर। जी मलक वसीम अख्तर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काली की मंडी A कैटेगरी में शामिल पोलिंग स्टेशन के बाहर। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला हफ्ज़ाबाद का हल्का NA 67 पंजाब का सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ टोटल आबादी 13,20,000 पर मुश्तमिल है, जबकि टोटल वोटर्स की तादाद 8,10,323 है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 4,39,770 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,70,950 है। टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 619 है। इस हल्का में असल मुकाबला 2 उम्मीदवारों के दरमियान है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से सायरा अफजल तारड़ और इनके बदे मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी हसन भट्टी, जो कि तरीक़े इंसाफ की मुनक़िद करदा है नुमाइंदा है। अगर PP 38 की बात करें तो यहाँ 119 उम्मीदवार हैं। इस हल्के में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ज़मीर हसन भट्टी, मलक गुल नवाज़ अवान आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि शेख गुलजार अहमद मुस्लिम लीग नून उस्मान खिजर मांगट TLP के उम्मीदवार हैं। अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो एरिया काली की मंडी में टोटल 48 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 3 कैटेगरी A में शामिल हैं, जबकि B में 21 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। बाकी कैटेगरी में शामिल पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग अफसरान और पोलिंग के रिलेटेड सामान की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि रात के तक मुकम्मल हो जाएगा। जी। टंडोलिहाड़ ताजर डाकुओं के निशाने पर निजी बैंक से नकदी ले जाने वाले ताजर लूट गया। नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने ताजर को 25 लाख से महरूम कर दिया। डकैती का वाक़या थाना A सेक्शन की हद मीरवा रोड पर पेश आया। राव इमानुल्लाह नामी ताजर गन्ने का व्यापारी है। ज़रिया ताजर निजी बैंक से रकम निकलवा कर जा रहा था। डकैती के बढ़ते वाक़यात से टंडोलिहाड़ ताजरों में खौफ की लहर। SSP टंडोलिहाड़ के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे हवा हो गए। ये अमानुल्लाह, उससे 25 लाख रुपए बैंक से निकाले गए, डकैती की गई है। बैंक के कैमरे नहीं काम कर रहे, MCB बैंक के कैमरे नहीं काम कर रहे, SHO साहब चेक कर रहे हैं। मैं SP साहब से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई के पैसे 25 लाख रुपए दिलवाए जाए और इन चोरों को पकड़ा जाए और ये जो शहर का माहौल है ख़राब होने से रोका जाए। अंदर मोटरसाइकिल पे थे, तकरीबन 25 लाख रुपए की डकैती है। ये मेरा मामूदार भाई है, छोटा उसका करने का काम है। वो बैंक से पैसे लेके चला था तो डकैती होगी, और मालूम चल रहा कि बैंक के कैमरे भी नहीं चल रहे हैं, और कैमरों में कोई मतलब बाहर के कैमरे ही बंद हैं उनके। ये हालत है बैंक की, और ये हालत है शहर की। इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत कर रही है, और इसका यह आलम है कि टंडोलिहाड़ के अंदर इनके मनमानी पुलिस लगी हुई है, जो इसका नाम शहरी मुसलसल परेशान है। इस अमन की सूरत हाल बहुत बुरी है। मोटरसाइकिलें डकैतियाँ रोज़ का मामूल है टंडोलिहाड़ में। अमानुल्लाह मोटरसाइकिल पे अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, भाई अंदर है, 4 बंदे थे। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरिफ वाला NA 140 से उम्मीदवार राजा तालिया सईद और PP 196 से उम्मीदवार चौधरी नईम इब्राहिम ने गुफ्तगू की।
आरिफ वाला NA 140 से उम्मीदवार राजा तालिया सईद और PP 196 से उम्मीदवार चौधरी नईम इब्राहिम ने गुफ्तगू की। इलेक्शन के मौके पर हमें बदनाम करने के लिए मुखालफिन साजिशें कर रहे हैं। चौधरी नईम इब्राहिम आरिफ वाला मुखालफिन ने शरपसंद गिरोह तैयार किया है जो PTI परचम उठाकर अधारों के खिलाफ मुहिम चलाना चाहते हैं। नईम इब्राहिम आइए मजीद देखते हैं। NA 140 हैं। NA के उम्मीदवार राजा तालिया सईद, PP 196 और MPA के उम्मीदवार चौधरी नईम इब्राहिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम नईम इब्राहिम, साबका MPA हूँ, मौजूदा टिकट होल्डर हूँ PTI का। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि हमारे खिलाफ कुछ लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे नाम के बैनर पोस्टर लगा के कुछ लोग आला अदारों को हिट करेंगे। मेरी आला अदारों से, आला हकाम से, एस्टेब्लिशमेंट से ये मोतबाना गुजारिश है। मैं तो एक पुरअमन शहरी हूँ, अदारे भी हमारे हैं, ये फ़ौज भी हमारी है। हमारी फ़ौज के साथ कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फ़ौज है तो हम अमन की नींद सोते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन कुछ अनासर इसको गलत इस्तेमाल करके हमारी है, इंडिया की फ़ौज नहीं है। हम इसकी इज्जत करते हैं। हमारे बॉर्डर्स ये पाक फ़ौज संभालती है। हम आराम और सुकून की नींद हम भी और हमारे बच्चे भी इसलिए सोते हैं क्योंकि पाक फ़ौज की वजह से। अब जो दूसरा है ग्रुप कह लें या लोग कह लें, वो सिर्फ हमारा झंडा इस्तेमाल करके, जिस झंडे के नीचे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे 2 झंडे हैं जनाब, बल्कि झंडा तो एक ही है, पाकिस्तान का झंडा। हमें बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और जो पार्टी परचम है उसको इस्तेमाल। मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। आरिफवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन माहौल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान आरिफवाला के सदर अलहाज सूफी मोहम्मद रशीद, चेयरमैन राना मोहम्मद आसफ अमीन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साजिद महमूद शेख ने अंजुमन आड़तियाँ, गल्ला मंडी, अंजुमन शहरियाँ और सिटीजन एक्शन मूवमेंट के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। आरिफवाला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर मरकजी अंजुमन ताजरान अलहाज सूफी मोहम्मद रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क की वो सियासी जमात है जिसने हमेशा ताजरों के मसाइल को अपने एजेंडा में शामिल रखा है और तरजीह बुनियादों पर उनका तदारुक यकीनी बनाया। सदर अंजुमन आड़तियाँ गल्ला मंडी चौधरी मुनव्वर इकबाल का कहना था कि मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र हम ये समझते हैं कि नून लीग ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क को एक बार फिर से इन माशी बुरानों से निकालने में कामयाब हो पाएगी। सदर सिटीजन एक्शन मूवमेंट मोहम्मद इब्रार शेख, एडवोकेट सदर जना चौम साजिद महमूद शेख ने भी इज़हार ख्याल करते हुए ऐलान किया। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर खान इम्तियाज़ अली खान एडवोकेट ने तमाम ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अवार्ड एकेडमी और कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर ने प्रेस क्लब नौमंतखब सदर अरशद अंसारी को प्रेस क्लब का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर गवर्नर हाउस के कंट्रोलर चौधरी अब्दुल रहमान और शायर नजमी भी मौजूद थे। शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हाजी वसीम चतन, हाजी मूसा खान चतन, तनवीर टोपा की तरफ से मुस्लिम लीग नून के जलसा का इनेकाद किया गया। यूनियन कौंसिल मोनन और यूनियन कौंसिल गरमाला की अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। यूनियन कौंसिल मोनन और गरमाला का सबसे बड़ा जलसा करवाने पर हाजी वसीम चतन, हाजी मूसा खान चतन, तनवीर टोपा को बिलाल अजहर के यानी उम्मीदवार MNA हल्का NA 60 और चौधरी नदीम खादम ने मुबारकबाद पेश की। बिलाल अजहर कियानी और चौधरी नदीम खादम उम्मीदवार MPA को फूलों के हार पहनाते हुए करंसी नोट निछावर करते हुए घोड़ा डांस के साथ आतिशबाजी करके वालाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर चौधरी बूटा जावेद, सीनियर नायब सदर रावलपिंडी डिवीज़न, चौधरी बूटा चतन, चौधरी राशिद गरमाला, चौधरी अखलाक चक बद्दू
اور دیگر اہم شخصیات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بلال اظہر کیانی امیدوار MN حلقہ NA 60 چودھری ندیم خادم امیدوار MPA حلقہ PP 25 چودھری بوٹا جاوید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ نواز شریف ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کر سکتا ہے۔ پاکستانی عوام معاشی طور پر بے بس ہو گئی ہے۔ آج زیادہ تر لوگوں کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر کامیاب کریں اور ملک پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں اور خوشحال پاکستان میں ہر شخص خوشحال ہوگا۔ آخر پر حاجی موسیٰ خان جتن نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پرتکلف ڈنر پیش کیا۔ کہ مسلم لیگ نون کا آج جو کامیاب جلسہ ہوا ہے اس والے سے آپ نے بہت اچھے انتظامات کیے، کیا سمجھتے ہیں یہ ون بھی کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہر جو کینڈیڈیٹ ہے یا اس کا ورکر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں جیتوں گا، لیکن آج کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ ہے، یہ ہمارا علاقہ سارا جو ہے یہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اور امید اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بھاری اکثریت سے ہم جیتیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور جنرل الیکشن کے سلسلہ میں RO دفاتر میں سخت سیکیورٹی میں الیکشن سامان کی ترسیل جاری۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر متحرک۔ سخت سیکیورٹی حصار میں الیکشن سامان کو پولنگ سٹیشنز تک پہنچایا جائے گا۔ ہر ایک عمل کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس ہمہ وقت تیار ہے۔ DPO سید محمد عباس۔ جیکاباد 514 پولنگ سٹیشنز میں انتہائی حساس 107 اور حساس 194 پولنگ جبکہ 213 نارمل پولنگ سٹیشنز ہیں۔ پولنگ سٹیشنز کے سامان پولنگ بوتھ، بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس اور دیگر سامان کی ترسیل پولیس رینجرز اور آرمی کی سیکیورٹی کے زیر نگرانی ٹاؤن ہال سے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤن ہال سے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن پریزائڈنگ افسران کو اپنی مقرر کردہ پولنگ پر سامان مہیا کر کے روانہ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے 4000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں۔ الیکشن میں پاک آرمی کے 500 جوان جبکہ سندھ رینجرز کے 114 افسران جوان اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جیکاباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے حساس پولنگ سٹیشن پر CCTV کیمرہ نصب کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کی کامیاب کارروائی، انتہائی مطلوب ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ گزشتہ 2 ماہ سے چند نامعلوم ملزمان پر مشتمل ڈکیت گینگ متحرک ہو کر حیدرآباد کے مختلف علاقوں تھانہ بلدیہ، تھانہ مارکیٹ، تھانہ قاسم آباد، تھانہ بٹائی نگر سمیت دیگر مقامات پر راہگیروں، کریانہ سٹور، میڈیکل سٹور اور دیگر کاروباری افراد کو نشانہ بناتے ہوئے گن پوائنٹ پر لوٹ مار کر رہے تھے، جنہوں نے ماہ دسمبر اور جنوری میں مجموعی 40 سے زائد وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ان ملزمان کی وارداتوں کی چند CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی۔ SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ نے اس انتہائی مطلوب ڈکیت گینگ کی گرفتاری کے لیے ASP بلدیہ رانا محمد دلاور کی سربراہی میں SHO حسین آباد، SHO بلدیہ، SHO بٹائی نگر، SHO قاسم آباد اور SHO نسیم نگر پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جنہیں اس گینگ کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مزید SSP حیدرآباد نے خصوصی طور پر ان کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر کیا۔ آج الصبح بلدیہ پولیس کا دوران گشت موٹر سائیکل سوار اس گینگ کے 3 ملزمان سے سامنا ہوا، جس کے بعد دونوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم بنام ذیشان جتوئی موقع پر زخمی حالت میں پسٹل سمیت گرفتار ہو گیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ بلدیہ پولیس کے مقابلے کے بعد پورے شہر میں دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سخت ناکہ بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پولیس کی ناکہ بندی کے نتیجے میں اس گینگ کا ایک اور ملزم بنام وحید مہر قاسم آباد پولیس نے مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جس نے دوران تفتیش کی گئی۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عدیل صدیقی نے سیلانی ماس IT گرینڈ انٹری ٹیسٹ کے طلباء طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں والدین بچوں کے مہنگے IT کورسز کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا بشیر احمد فاروقی کا ویژن ہے کہ حصول روزگار میں آسانیاں فراہم کی جائیں۔ IT کے شعبے میں تربیت اور جاب فیئر اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ سیلانی ویلفیئر معاشرے کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پر مخیر حضرات بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور یہ ادارہ مختلف شعبہ جات میں عوام کو سہولیات مہیا کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔
पाकिस्तान की आबादी का 64% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ रहा है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो एनिमेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और फ़िल्टर अच्छे कोर्सेज़ हैं। तलबा तालबात का मुस्तकबिल इस ट्रेनिंग से वाबस्ता है। दुनिया में आईटी तिजारत तरक्की कर रही है। तमाम बिजनेस आईटी पर मुंतकिल हो रहे हैं। नौजवान आईटी तरबियत पर तरजीह दें तो मुस्तकबिल में रोज़गार के बेहतरीन मौक़ा मैसर आएंगे। उन्होंने कहा है कि सैलानी वेलफेयर हैदराबाद इंसान नींद की फलाही बहबूद के अलावा बच्चों की तलीम व तरबियत पर काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। सैलानी वेलफेयर हैदराबाद के निगरान मोहम्मद जाकिर अराई और उनकी टीम को कामयाब प्रोजेक्ट के इनेकाद पर मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी टैक्स मुहतसिब के एडवाइज़र डॉक्टर रिजवान अहमद ने सैलानी वेलफेयर के आईटी के मैदान में काविशों को सराहते हुए तलबा तालिबात पर जोर दिया कि वो तरबियत पर फोकस करें ताकि मुस्तकबिल में अच्छे रोज़गार हासिल कर सकें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद ज़िला वज़ीराबाद NA66 PP 35 PP 36 में इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेर निगरानी बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स, दीगर मामलात का तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गर्ल्स कॉलेज निजामाबाद को मेन सेंटर मुकर्रर किया गया है, जहां पर रेंजर, पंजाब पुलिस, डॉक्टर, टीचर और दीगर महकमा से तल्लक रखने वाले ड्यूटी अफसरान और मुलाजमीन मौजूद हैं। जिला वज़ीराबाद NA66 में कुल 396 पोलिंग बूथ मेन बैलेट बैग तकसीम कर दिए गए हैं और इसी तरह PP 35 से मुतल्लिका 203 पोलिंग बूथ और PP 36 से मुतल्लिका 103 पोलिंग बूथ में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर तकसीम कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज निजामाबाद में इस हवाले से खूब गहमा गहमी का माहौल रहा। सर्दी के मौसम में धूप निकलने से मौसम खुशगवार होने की वजह से तकसीम का अमल सेहन में ही मुकम्मल किया गया। रिटर्निंग अफसरान ने अमला को यकीन दहानी करवाई कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अलियल सुबह बर वक्त शुरू की जाएगी और 8 फरवरी को पोलिंग का अमल पुरअमन तरीका से मुकम्मल होगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वज़ीराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।